सनातन धर्म काफ़ी चर्चा में है आजकल, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ये जो शब्द सनातन है, इसका मतलब होता है एटर्नल, यानी शाश्वत, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है और जो अनंत काल से चला आ रहा है। और धर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बेसिक नेचर। जैसे चीनी का धर्म होता है मिठास। अगर चीनी में मिठास ही ना हो तो फिर वो कैसी चीनी? नमक का धर्म होता है नमकीन। अगर नमक नमकीन नहीं है तो फिर वो कैसा नमक? उसी तरह जो भी लिविंग एंटिटीज़ हैं उनका धर्म होता है सर्विस, यानी सेवा करना। हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम किसी न किसी की सेवा तो करते ही हैं। चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों की सेवा करते हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं, या हम ऑफिस में बॉस की सेवा करते हैं। तो इस तरह से किसी न किसी की सर्विस या सेवा तो हम करते ही हैं। तो सनातन धर्म वो धर्म है जो एक हमें सेवा करने का, सर्विस करने का पर्पस देता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्चरिफिकेशन में। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा एंशिएंट भारत कैसे हुआ करता था, जहाँ पे सनातन धर्म का बहुत ही अच्छे से पालन किया जाता था और सभी सनातनी हुआ करते थे। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करता था और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हैं सिटीज़ जैसे कि हड़प्पन और मोहनजोदारो। जब इन सिटीज़ के रूइंस को पाया गया तो ये जाना गया कि ये सिटीज़ बहुत ही वेल स्ट्रक्चर और वेल प्लान थी और इसमें प्रॉपर रोड्स हुआ करती थी, प्रॉपर स्ट्रीट्स हुआ करती थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था और ग्रेनरीज हुआ करती थी जहाँ पे राशन पानी स्टोर किया जाता था। इकोनॉमी बहुत एडवांस थी और बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था, यानी एक्सचेंज, कि आप मुझे कुछ दो और उसके बदले मैं आपको कुछ दूं। मेन सोर्स ऑफ लिविंग हुआ करता था एग्रीकल्चर, ट्रेड और पॉटरी एक्सेट्रा। इस सिविलाइजेशन में रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साइन भी देखे गए, जैसे कि पशुपतिनाथ जी की मूर्ति, जिससे पता लगता है कि उस समय लोग शिव जी और पार्वती माता की पूजा किया करते थे। के बाद आता है वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक सभ्यता, जहाँ पर बच्चे जाकर एक गुरु के अंडर में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे और वही सीखते थे कि अपनी लाइफ को कैसे जीना है, क्या करना है और कैसे मॉरल वैल्यूज़ को रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो कि आजकल के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेटर हुआ करता था। वैदिक सभ्यता में वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता था बहुत ही अच्छे से। वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रमों में सोसाइटी को डिवाइड किया जाता था। 4 वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना और सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन में गाइड करना। जो क्षत्रिय होता था उसका काम होता था एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना। उसके बाद आता है वैश्य, जिनका काम होता था बिजनेस करना और एग्रीकल्चर करना, इकोनॉमी को वो लोग संभालते थे। और जो लास्ट कैटेगरी ऑफ शूद्र, वो इन तीनों को सपोर्ट किया करते थे किसी भी वे में। इसके बाद आते हैं 4 आश्रम, जो कि हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी आश्रम में एक व्यक्ति 25 साल तक गुरुकुल में रहता था, एक गुरु के अंडर शिक्षा प्राप्त करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, जहाँ पर एक व्यक्ति शादी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था और एक फैमिली को मेंटेन करता था। और जो बाकी 3 आश्रम है वो उनको भी सपोर्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ जीवन के बाद एक व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में जाता था, जहाँ पे वो अपनी फैमिली को रिनाउंस करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ प्रोग्रेस करता था। इसके बाद आता है संन्यास आश्रम, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर, बिल्कुल त्याग कर वन में चला जाता था और अपने डेथ की तैयारी करता था। वैदिक सभ्यता में 4 वेदों का पालन किया जाता था, जो कि हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। ये तो बात हो गई सिविलाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। आर्यभट्ट, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जीरो की डिस्कवरी की
जिसके बेस पे आज का नंबर सिस्टम बना है। उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो भी सिर्फ अर्थ पे बैठे बैठे। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा के अंदर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताया है। सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सर्जरी परफॉर्म की। अगस्त संहिता एक बुक है जिसमें अगस्त मुनि ने यह बताया कि सेल कैसे बनाया जा सकता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो सकती है। ये तो बस कुछ ही नाम है, लेकिन कई सारे टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की डिस्कवरी बहुत पहले ही हो गई थी हमारे एंशिएंट भारत में, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही बाद में जाकर आई। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अजंता और एलोरा केव्स। इवन एलोरा केव्स में एक कैलाश मंदिर है जो कि खाली एक पूरे सिंगल पत्थर से कार्व्ड आउट मंदिर है। उसके बाद आता है सन कोणार्क टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, और ऐसे कई सारे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जिसकी वेल्थ सिर्फ कैलकुलेटेड 1,20,000 करोड़ है। ये तो सिर्फ कैलकुलेटेड है और अनकैलकुलेटेड इससे कहीं ज्यादा है। तो आप इन्हीं सब एग्जांपल्स के ग्लिम्स से समझ सकते हैं कि कितना रिच हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ डिग्रेडेशन हुआ, डाउनफॉल हुआ, इन्वेजन की वजह से और बहुत रीजंस की वजह से, जो हम आगे जानेंगे।